बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि एक्सरसाइज की तरफ आए, यहाँ पे हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स उन्होंने दिया हुआ है। तो हम जानते ही है कि अगर रेक्टेंगल हो तो उसका मतलब ये होते हैं कि उसके ये दो साइड बराबर होते हैं और ये दो साइड बराबर होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूँ यानी डायगोनल बना लूँ तो ये जो डायगोनल है ये इसके बराबर ही होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हम जानते भी हैं। और इसका जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का भी होना चाहिए। तो ये इसे हम कहेंगे रेक्टेंगल, समझ गए। लेकिन अगर ये दोनों साइड बराबर हो, ये दोनों साइड बराबर हो, लेकिन ये जो एंगल आपको नज़र आ रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो तो उसे हम कभी भी रेक्टेंगल नहीं कहेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का होना चाहिए था रेक्टेंगल के लिए, लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम में 90 से ज़्यादा या 90 से कम होंगे तो उस फिगर को हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक, तो इसमें सारे एंगल्स बराबर नहीं होते, जबकि इसका अपोजिट जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये हमेशा बराबर ही होंगे और ये एंगल इस एंगल के हमेशा बराबर ही होते हैं। ठीक, और इसी तरह अगर मैं इसको कट कर दूँ तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं वो इस एंगल के बराबर होंगे, ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर ही होते हैं। और साथ साथ अगर मैं एक और बात बताऊं तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये इस एंगल के हमेशा बराबर होते हैं। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके बराबर होंगे, ये इसके बराबर होते हैं। अगर इस तरह से बना हुआ हो तो भी आप समझ सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर होंगे, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को याद रखने के बाद अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रम्बस दिया हुआ है। तो रम्बस जैसे कि हम स्क्वायर जानते ही है जिसके चारों साइड बराबर होते थे, इसी तरह अगर मैं इसके अंदर स्क्वायर के अंदरूनी जो एंगल है उसको देखूं तो वो 90 डिग्री का होते थे, लेकिन रम्बस में स्क्वायर के जो चारों साइड बराबर होते हैं, इसी तरह ये इसके भी चारों साइड बराबर ही होते हैं, समझ गए। जो रम्बस है और स्क्वायर है वो, लेकिन इसमें जो डिग्री है, जिस तरह यहाँ पे एंगल्स जो बनते थे वो डिफरेंट है ना, इसी तरह रम्बस और स्क्वायर का जो एंगल है वो डिफरेंट होते हैं। तो ये आपने याद रखने है। ठीक, तो हमने अभी देखा पैरेललोग्राम की जिस तरह से ये दो एंगल बराबर होते हैं, ये दो एंगल बराबर होंगे। और इसी तरह अगर मैं इसको कट कर दूं तो यहाँ पे 90 डिग्री का ये जो एंगल यहाँ पे बनेंगे वो 90 डिग्री का बनेंगे डायगोनल के, समझ गए। तो यकीनन ये 90 90 90 90 होंगे जिस तरह हमने यहाँ पे सीखा। और इसके बाद ये याद रखने के बाद आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और चीज़ ट्रेपेजियम दिया हुआ है। तो इसके भी आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये हमेशा, फर्ज करें अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दो जो लाइन आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, समझ गए। ये जो दो लाइन है वो नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, तो यकीनन आप समझ सकते हैं पैरेलल अगर हो तो फिर वो पैरेललोग्राम हम इसे कहेंगे, लेकिन पैरेलल अगर नहीं हो, इस तरह से हो, तो इसे हम ट्रेपेजियम कहेंगे, समझ गए। तो ये आपने याद रखना है। तो इसमें सारे एंगल्स, जो साइड्स और यकीनन एक और चीज़ जो डायगोनल्स हम कहेंगे इसे, ये बराबर नहीं होंगे, कांगुरेंट हम कहेंगे उसे, तो ये बराबर नहीं होते। बाकी यकीनन आप समझ सकते हैं इसके अगर चार साइड कहीं पर भी हो, जैसे कि इसमें चार साइड है तो इसका इंटीरियर एंगल हमेशा किसके बराबर होते हैं, 360 के बराबर होते हैं। इसका इंटीरियर सारे प्लस करेंगे तो वो भी 360 के, जो कि हम सीख कर आए हैं। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, इनको याद रखेंगे तो यकीनन ये आप जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड सवाल भी अगर आए तो यकीनन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल है आपके पास, वन इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो उन्होंने एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, इसका जो साइड्स है वो ये इसके बराबर होते हैं और ये इसके बराबर होते हैं, ये आपने याद रखना है। और एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है फाइंड एक्स और वाई। तो एक्स उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 3x और 18 दिया हुआ है, और वाई उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, हम जानते ही है, और ये दोनों बराबर होते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो इन पैरेललोग्राम करके मैं शार्ट करके लिखूंगा। ठीक, इन
पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल करके आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये x निकालने के लिए 3x इक्वल टू 18 है ना। तो यहाँ से आपको x मिलेंगे 18 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 3 6 18 मतलब आपके पास x आ गए 6। ठीक, और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों साइड बराबर होते हैं। इसके लिए आप देखेंगे 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। यहाँ से y निकालने के लिए यकीनन आपको क्या करना है, जो कि हम पिछले एक्सरसाइज में डिटेल में सीख कराए हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिखूंगा। ठीक, तो ये आ गए 27 डिवाइड बाई 3 मतलब आ गए 39, यहाँ पे आ गए आपके पास y इक्वल टू 9। समझ गए, तो ये सिर्फ xy निकालने के लिए कहा है, तो यही आंसर होंगे। अगर साइड कहा जाए तो इसमें पुट करके ये यहाँ पे पुट करेंगे, दोबारा 26 आएंगे, यहाँ पुट करेंगे 18 आएंगे, आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज आर रम्बस। तो ABCD जो कि उन्होंने रम्बस दिया हुआ है, तो रम्बस का मतलब क्या होते हैं, चारों लाइन बराबर होनी चाहिए हमेशा। ठीक, ये चारों लाइन बराबर है, और इसके बाद उसका जो अपोजिट ये वाला एंगल, इस एंगल के ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर तो होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री अगर हो तो उसे हम स्क्वायर कहेंगे, लेकिन 90 से कम या ज़्यादा हो, यकीनन एक ज़्यादा होंगे और एक कम होंगे, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, रम्बस कहेंगे। समझ गए, तो उसमें यहाँ इस तरह के एक रम्बस दिया हुआ है जिसका एंगल उन्होंने दिया हुआ है DAB। तो हमें यहाँ पे नाम देना होगा ABCD करके। तो ये DAB उन्होंने दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल होंगे जो कि उन्होंने 56 दिया हुआ है। समझ गए, आपने निकालना क्या है, डिटरमाइन एंगल ऑफ एंगल DBC। B और C मतलब ये यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे आप, लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे जो लाइन बनेंगे DBC मतलब ये जो एंगल है इसको आपने निकालना है। समझ गए, तो इसके लिए मैं नाम दे दूँगा x। समझ गए, जो निकालना है आपने, तो यकीनन इसके लिए आपके पास ये वाला एंगल दिया हुआ होता तो ये इसके बराबर होते, लेकिन नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए जो काम आपने करना है वो ये है कि यहाँ पे इसका एंगल आप जानते ही है 56 होते हैं अपोजिट एंगल, तो ये एंगल हमेशा बराबर ही होते हैं। अगर मैं इसको इससे कट कर दूँ ना, तो यकीनन ये हाफ एंगल से कट होके ये एंगल ये इस एंगल के बराबर होंगे, ये एंगल इस एंगल के, मतलब चारों बराबर होंगे। तो ये x अगर हो तो ये भी हम इसे x कह सकते हैं, और ये होंगे आपके पास 56। समझ गए, तो ये क्या है जो कि आप जानते ही है। तो इस तरह से हम इस ट्रायंगल के जो रूल है वो उसका यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। समझ गए, तो उसमें हम जानते ही है कि इन तीनों एंगल्स को अगर आप प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x प्लस x सॉल्यूशन लिखिएगा, एक प्लस 56 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x होने के बाद 56 को उस साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस कर देंगे, है ना। तो 56 को माइनस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आएंगे 24 आएंगे। यहाँ इसको अगर आप मज़ीद सोल्व करेंगे तो 2x को इधर रहने देते हैं, 2 को उस साइड पे लेकर जाएंगे तो आएंगे आपके पास 62। समझ गए, तो x आ गए 62 आपके पास आंसर, मतलब ये जो एंगल है वो 62 होंगे। ठीक भैया, इसके बाद अगला करते हैं 3। तो सवाल है आपके पास, इन द गिवन फिगर ABCD उन्होंने दिया हुआ है इज द रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है, मतलब चारों ये दो साइड बराबर होंगे। इस डायगोनल मीट एट ओ, तो इसे कहा जाता है डायगोनल। तो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, समझ गए, मिल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों डायगोनल्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। एट ओ फाइंड x, अब आपने निकालना है x की वैल्यू आपने निकालनी है। समझ गए, तो ये हो गया आपके पास सवाल। इफ ओ बी 2x + 4, यहाँ से यहाँ उन्होंने दिया हुआ है 2x + 4, और इसके साथ साथ ओ सी मतलब यहाँ से यहाँ जो उन्होंने दिया हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है आपके पास कितना दिया हुआ है 3x +
+1 उन्होंने दिया हुआ है, समझ गए। तो ये दो चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है, अब आपने निकालना है x। तो यकीनन आप जानते ही है कि ये रेक्टेंगल को अगर हम इस तरह से कट करेंगे तो ये लाइन इस लाइन के बराबर होंगे, ठीक, ये लाइन इस लाइन के बराबर होंगे, और साथ साथ ये चारों जो लाइन है ना वो हमेशा बराबर ही होते हैं अगर रेक्टेंगल हो तो हमारे सवाल के हिसाब से ये जो लाइन है इस लाइन के बराबर होंगे, उसी का हम यहाँ पे यूज़ करके हम कह सकते हैं इन रेक्टेंगल करके तो ये जो हाफ डायगोनल लाइन आर इक्वल करके लिख सकते हैं, ठीक। तो 2x + 4 दिया हुआ है, ये हमेशा 3x + 1 के बराबर होते हैं, तो इसके लिए आप ये लिख सकते हैं OB = OC करके। इसको सोल्व करेंगे तो 3x है, यहाँ पे 2x है, तो इसको साइड पे लेकर जाते हैं, ठीक। 4 और +1 -1 और 3x - 2, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 = 1x, तो x ही होंगे, इसका मतलब x आ रहे हैं आपके पास 3, समझ गए। इसके बाद अगला जो पार्ट है एक और भी है, आल्सो फाइंड BD। तो B और D यहाँ से यहाँ पूरा जो डिस्टेंस है वो आपने निकालना है। तो अभी हमने देखा ये लाइन इस लाइन के बराबर होते हैं, अगर ये 2x + 4 हो तो यकीनन डबल होंगे ना इसका, तो ये लाइन है इसका डबल BD होंगे, ठीक। तो डबल के लिए आप देख सकते हैं कि जो BD है वो हमेशा 2 ऑफ OB के बराबर होंगे। तो आपको चाहिए BD, तो डबल के लिए 2 लिखेंगे। OB जो कि आप जानते ही है ये यहाँ से 2x + 4 है, तो 2x + 4 2 तो 2 ही रहेंगे, साथ साथ OB का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 2x + 4। तो x के जगह पे हमें नंबर्स जो मिले हैं वो आपने लिखना है, यहाँ पे x लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें नंबर्स में चाहिए। तो 3 दूनी 6 7 9 10, तो यहाँ से 10 दूनी 20, इसका मतलब 20 आएंगे आपके पास सेंटीमीटर में, बल्कि सेंटीमीटर तो कुछ नहीं कहा है, तो BD = 20 आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद अगला करते हैं 4। तो सवाल है आपके पास 4 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो दोबारा पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यकीनन आप जानते ही है, तो ये बन गए आपके पास पैरेललोग्राम, ये दोनों साइड बराबर होंगे। R 3x - 5, तो यहाँ पे आपने समझना है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो ये अगर मैं इसको ऐसे ड्रा कर दूँ और ऐसे ड्रा कर दूँ ना, तो ये जो दो एंगल है इससे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे, क्योंकि ये दो लाइन का एक ही लाइन का दो एंगल बन रहे हैं, है ना। तो यकीनन आप जानते ही है ये इसके बराबर होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों प्लस करेंगे तो वो 180 के बराबर होंगे, तो ये गलत नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप जानते ही है कि ये अगर इसके बराबर हो, ये दो एंगल उन्होंने दिया हुआ हो, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 180 डिग्री आ जाएंगे। तो इसी का आप यहाँ पे यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है इसको आपने निकालना है। तो पहले हमें x चाहिए, x की वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3x - 5 + 3x + 11 = 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ से 6x और +11 माइनस, तो अगर दोनों सेम नहीं हो, एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस करेंगे, 11 में से 5 निकालेंगे तो 6, बड़े वाले के साथ प्लस है तो +6 होंगे, ये आप जानते ही होंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ 180 - 6, तो 174 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6 कितना होंगे 2 और 9 6 54, तो x आ गया आपके पास 29, समझ गए। तो ये x का जो एंगल है वो आ रहे हैं आपके पास 29। तो यकीनन आप जानते ही है कि अगर ये 3x - 5 हो तो इसके लिए ये एंगल निकालने के लिए 3 × 29 आप पुट करेंगे, -5 कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो 3 दूनी 6 7 8 और 5, इसके बाद 5 माइनस करेंगे 82 आपका डिग्री होंगे, ये वाला 82 फर्ज करें। अगर ये ज़्यादा है या कम तो इसको अगला वाले भी करते हैं 3x + 11, तो यकीनन ये कम वाला क्या होंगे 82 डिग्री होंगे। और जो ज़्यादा वाला है उसके लिए अगर हम इसमें पुट करेंगे 3x + 11, तो यकीनन 3 × 29 + 11, तो इसका मतलब कितना होंगे 87 + 11, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 98 आपके पास आ जाएंगे डिग्री, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर।
ये सब ठीक, ये दोनों आंसर ठीक है या नहीं है, उसके लिए आप इसको प्लस कीजिएगा। 82 + 82 और 98 + 98, इन चारों को प्लस करेंगे 360 के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है आपके पास, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो एक साइड उन्होंने दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपके पास, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर मैं इसे 4.8 सेंटीमीटर कहूँ तो अदर साइड इज 1/2 टाइम्स, मतलब इससे एक और हाफ ज़्यादा है ना, तो इसके लिए हम ये विड्थ को 4.8 दे सकते हैं। ठीक, तो अगला जो साइड है ये वाला, वो कितना है, 1/2 टाइम्स ऑफ दिस साइड। तो 1/2 के लिए आप अगर मैं लिखूँ तो 1.5 लिखते हैं ताकि मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सके। ठीक, तो ये वाला जो साइड है वो 1.5 × 4.8 ये दिया हुआ है। टाइम्स कहा जाए तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो इसको आपने निकालना है। पहले ये वाला जो लेंथ है वो, इसके बाद ये ब्रेथ है, इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यकीनन आप जानते ही है कि पैरेललोग्राम के ये साइड इस साइड के बराबर होते हैं, तो इसको डबल कर देंगे, इसको डबल कर देंगे। तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं रेक्टेंगल के, वो है 2 × L + W। ठीक, तो इसका यूज़ करके आपने निकालना है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसका जो विड्थ है या ब्रेथ वो है 4.8 और लेंथ उन्होंने क्या कहा है, 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये टाइम्स, तो ये आप सॉल्व करेंगे, आपके पास कितना आएंगे देखते हैं। तो ये आ रहे हैं आपके पास 7.2, समझ गए। तो पेरीमीटर निकालने के लिए ये फार्मूला आप लिखेंगे 2 × L + W। तो 2 × L के लिए आप लिख सकते हैं 7.2 और प्लस W के लिए 4.8। तो ये आ गए आपके पास। इसका जो पेरीमीटर आपको प्लस और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेंगे 24, समझ गए। तो ये आप कीजिएगा 2 स्टेप्स, यही आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं 6। तो सवाल है, इन द गिवन फिगर ABCD उन्होंने दिया हुआ है, इज अ पैरेललोग्राम। भी उन्होंने कहा है कि ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y, Z एंड P। तो यकीनन ये बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे। तो हम जानते ही है कि इसका अपोजिट साइड्स जो है उसका अपोजिट एंगल दिया हुआ है, तो एंगल्स जो है वो हमेशा बराबर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, ये वाला Z जो है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे 105 दिया हुआ है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, आपके पास Z आ जाएंगे। जब ये मिल जाए तो ये इसके बराबर ही होते हैं। जब ये मिल जाए ना, तो इन दोनों के लिए आप इन दोनों को सेम नंबर लेके प्लस कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि अगर x हो तो ये भी x आप लिख सकते हैं और y हो तो y भी आप लिख सकते हैं, मसला नहीं है। और साथ साथ ये एंगल 105 है तो ये भी 105 ही होंगे, जो कि हमने अभी सीखा कि एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक, तो इस तरह से, जिस तरह से भी आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व करके आप आंसर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो z निकालूंगा। ठीक, तो z के लिए आप लिख सकते हैं, क्या करेंगे, z + 105 करेंगे, + 105 करेंगे तो ये आएंगे 180। z के लिए 180 में से 105 को माइनस करेंगे, आपके पास z आएंगे कितना, तो 5 और यकीनी बात है 75, समझ गए। इसके बाद बाकी z और ये, तो ये P दिया हुआ है, तो P इज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सो Z एंड P इज ऑलवेज इक्वल। ठीक, तो Z = P = 75 आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडजेसेंट एंगल है, तो इसके लिए आप एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा खराब हुआ, इसको अच्छी तरह से लिखिएगा। तो ये हमेशा बराबर होते हैं, इसके लिए y जो है वो हमेशा 105 के बराबर होंगे। ठीक, और इसी तरह यहाँ पे ये जो x है ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, तो अपोजिट साइड्स आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल करके आप लिखेंगे x = 105, समझ गए। तो ये जो मैंने बताया है अल्फाज वो ज़रूर लिखिएगा। ठीक, ये आ गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं 7। तो सवाल है आपके पास 7, इन अ ट्रेपेजियम ABCD।
तो ट्रेपेजियम आप जानते ही होंगे, दो पैरेलल लाइन इस तरह से हो और ये दो लाइन कुछ इस तरह से बने ना, तो इसे कहा जाता है ट्रेपेजियम। समझ गए। तो ए बी सी डी 4 साइड होते हैं, यकीनन आप जानते ही है। तो ए बी इक्वल टू डी सी, तो ये दो बराबर होते हैं आमतौर पर, तो आप ए बी सी डी लिखेंगे इस तरह से, ठीक। तो ये आ गया आपके पास ट्रेपेजियम ए बी इक्वल टू डी सी डी, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी आप शो कर सकते हैं। इसके बाद एन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 80, तो एंगल बी एंगल सी ये दो एंगल दोनों बराबर है और कितना है 80 डिग्री का है, ये भी उन्होंने हमें दिया हुआ है, कहा हुआ है। तो फाइंड अदर टू एंगल्स, ये दो एंगल आपने निकालनी है। समझ गए। तो यकीनन आप जानते ही है, ये दो लाइन बराबर हो, ये पैरेलल हो, तो ये दो लाइन सॉरी ये दो जो एंगल है वो भी हमेशा बराबर ही होते हैं। आल्सो फाइंड इफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ इज कितना दिया हुआ है 5x + 10, तो ये हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसका आपने दोनों एंगल्स आपने निकालना है, टू एंगल्स को, ठीक। तो यकीनन आप जानते ही हैं कि ये 4 साइड हो वाला जो भी शेप हो, उनका इंटीरियर जो एंगल है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस ये प्लस ये इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसके लिए आप जल्दी से लिखेंगे 80 प्लस x इक्वल टू कितना होंगे 360 होंगे। 2x जो है वो होंगे 360 में से 80 तो 160, तो 160 माइनस करेंगे उस साइड पे ले जाके, तो ये आएंगे 200 और 2 को आप डिवाइड भी करेंगे तो आएंगे आपके पास x 100। समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ x जो है वो कितना है 100 डिग्री है, ये वाला जो साइड है वो ये वाला जो एंगल है वो। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, आगे जो सवाल है, आल्सो फाइंड x की वैल्यू आपने निकालना है। एक्सटीरियर एंगल इज 5x + 10, तो एक्सटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो अगर 5x + 10 हो, तो हम जानते ही है कि एक्सटीरियर जो एंगल है वो यकीनी बात है हमेशा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड के बराबर होते हैं। तो यकीनन यहाँ नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सटीरियर जो एंगल है वो उन्होंने दिया हुआ है 5x + 10 और 360 और डिवाइडेड बाय 4 करके। समझ गए। तो इसको यहाँ पे ले बल्कि कसर करते हैं, ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, तो 9 चौके 36। यहाँ इसको अगर आप मज़ीद सोल्व करेंगे तो x आएंगे आपके पास 90 - 10 80 डिवाइडेड बाय 5, तो आएंगे आपके पास 5 6 30, तो 16 आएंगे आपके पास डिग्री। समझ गए, डिग्री होंगे। तो इसके बाद अगला जो सवाल है, 8 इन अ रोम्बस PQRS, तो PQRS उन्होंने खुद दिया हुआ है। तो यकीनी बात है रोम्बस के 4 साइड होते हैं और एंगल बराबर नहीं होते, जो कि हम जानते ही है। तो यहाँ पे उन्होंने PQRS कुछ इस तरह से दिया हुआ है रोम्बस। समझ गए। इसके बाद आगे जो कहा है, एंगल P इक्वल टू 3x और -5 दिया हुआ है और यहाँ पे 2x + 15 दिया हुआ है, ये वाला एंगल। समझ गए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना है। यकीनी बात है ये एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का प्लस करने के बाद इसका जो आंसर है वो कितना आएंगे 2x + 15, तो ये आप जानते ही है 180 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि ये इसके बराबर होते हैं। इन दोनों को प्लस करने के बाद 180 ही होंगे। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक। 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आएंगे 5x, ठीक। इसके बाद ये -5 + 15 तो +10 होंगे, +10 उस साइड पे जाके माइनस होंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -10। समझ गए। तो यहाँ 5 उस साइड पे लेकर जाएंगे तो 170, 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड होंगे, यहाँ पे आएंगे 5 × 15, 5 चुके 20, मतलब x की जो वैल्यू था वो था 34 डिग्री। समझ गए। इसके बाद यकीनी बात है आपके पास आल्सो फाइंड दिस एंगल्स भी कहा है। तो जो एंगल्स 3x - 5 दिया हुआ था और दूसरा था 2x + 15, तो x की जगह पे आपने 34 पुट करके इन दोनों के एंगल्स निकालनी है। तो ये आप जानते ही है -5, तो ये आएंगे आपके पास 29 × 3,
तो ये आएंगे 29 23 3 दूनी 6 7 8 87, और इसके बाद इसमें भी आप पुट करेंगे तो ये आएंगे 34 + 15 और 2 × 30 40 49, तो 9 दूनी 18 4 दूनी 8 9 98, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास दोनों एंगल्स, जो कि एक एंगल्स था 87 और दूसरा आपके पास 98 होंगे आपके पास आंसर। ठीक हो गया। इसके बाद अगला करते हैं। इसके बाद अगला है इफ लार्जर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 24। तो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो लार्जर का मतलब ये वाले होते हैं, है ना, और ये यकीनी बात है छोटा ही होंगे इससे। तो ये 24 मोर देन द स्मॉलर एंगल। अगर ये फर्ज करें मैं इसके लिए अगर x का होना, तो ये वाला जो है वो लार्ज है, 24 ज़्यादा है। तो ज़्यादा के लिए अगर मैं लिखूँ तो प्लस करके ही लिखेंगे, तो ये उन्होंने खुद कहा है अगर ये x हो तो ये x + 24 होंगे। देन फाइंड द बोथ एंगल, इन दोनों के एंगल्स आपने निकालना है। तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे, ये x आप लिख सकते हैं या एडजेसेंट एंगल, एडिशनल जो एडजेसेंट एंगल है वो हमेशा 180 के बराबर होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो x + 24 + x करेंगे हमेशा यकीनी बात है 180 डिग्री के बराबर आएंगे। ठीक, तो ये आ गए 2x। इसके बाद 180 में से 24 को माइनस करेंगे, 24 माइनस करने के बाद आप डिवाइड करेंगे, तो यकीनी बात है 24 माइनस करेंगे 156 आएंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 को डायरेक्ट अगर मैं कसर करता हूँ तो ये आएंगे 78, समझ गए। तो आ गए आपके पास x = 78 x की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे दोनों एंगल्स, फाइंड बोथ एंगल्स कहा है, आल्सो फाइंड बोथ एंगल। इसका मतलब ये वाला तो हमें मिल चुके हैं 78 जो कि हमने निकाला, लेकिन ये वाला जो एंगल है इसके लिए यकीनी बात है आप इसमें पुट करके 78 + 24 करके लिखेंगे। ठीक, तो सेकेंड जो लार्जर है, लार्जर जो उन्होंने कहा था लार्जर एंगल, वो आपने निकालना है। तो उसके लिए x+ कितना होंगे 78, मतलब ये होंगे 70 x + 24 दिया हुआ था, तो 78 + 24 होंगे। आंसर होंगे आपके पास 2 और 10, तो 1010 डिग्री, समझ गए। तो ये आप लिखेंगे लार्जर वाला। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी शेप्स हैव बीन कंबाइंड टू कंस्ट्रक्ट दिस पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो इसके अंदर कितने शेप्स आपको नज़र आ रहे हैं शक्ल। तो इसमें अगर मैं बाएं तरफ से जो ग्रीन है उसकी तरफ से बताना शुरू करूँ, तो ग्रीन वाला एक है और यकीनी बात है जो रेड वाला एक है, दोनों ट्राइंगल है, और इसके साथ जो येलो कलर की है वो यकीनन पैरेललोग्राम होंगे, और नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं वो क्या है, ट्राइंगल है, और ऊपर वाला जो दो है ब्लू स्क्वायर में नज़र आ रहे हैं, और एक आपको रेड में और डार्क में आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास इसका शेप से मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाया है। ठीक, तो 7 शेप्स हैव बीन कंबाइंड टू कंस्ट्रक्ट दिस पैरेललोग्राम करके आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 7 शेप्स जो कि उन्होंने दिया हुआ है SHAPS। ठीक, इसके बाद नेम ऑफ दिस फिगर, तो इसका नाम क्या है। तो यकीनन आपने सीखा कि पहला जो है बाएं तरफ से ट्रायंगल होते हैं वो 3 साइड वाला, और इसके बाद इसमें क्या था, पैरेललोग्राम भी था, पैरेललोग्राम, तो ये आप लिखेंगे। इसके बाद स्क्वायर दिया हुआ था तो स्क्वायर लिखेंगे, बस इतना ही दिया हुआ है। तो ये 3 शक्ल उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, तो इसके बाद आखिरी सवाल है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x + 15 3x - 20 x + 15 और x, ये उन्होंने दिया हुआ है 4 एंगल्स। तो आप जानते ही है कि अगर हम चारों को प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री के 360 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक, तो x आप इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले इसको लिख के फिर सॉल्व करते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x + 15 दिया हुआ था, तो इसको प्लस करेंगे 3x - 20 दिया हुआ है इसके साथ, और x + 15 दिया हुआ है तो इसको भी प्लस करेंगे, और x दिया हुआ है, तो इन सबको अगर आप प्लस करेंगे वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होते हैं क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, तो 2x
3x, तो 3 4 5 और यहाँ पे एक x और यहाँ पे एक x, तो 6 7 x होंगे यहाँ। इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7x और 15 और -20, तो -5 प्लस 15 तो +10 होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे +10 इक्वल टू 360 डिग्री ठीक। तो इसके बाद आप लिखेंगे 7x इक्वल टू 360 -10। इसको अगर आप मज़ीद सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएंगे आपके पास 350 और डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, तो x इक्वल टू 350 डिवाइड बाय 7, 7×5 = 35। इसका मतलब x आ गया आपके पास 50, समझ गए। तो इसके बाद बाकी जो एंगल्स आप निकाल सकते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो ईच एंगल्स x जब आपको मिल जाए ना, जैसे कि x साइड आपको मिल चुके हैं, दाएं साइड जो नीचे वाला है वो, और इसके बाद बाकी जो एंगल्स है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 50 पुट करेंगे। तो यहाँ पे बाएं तरफ जो नीचे वाला है वो 50 प्लस कितना आएंगे 15 होंगे, तो ये 65 डिग्री होंगे, ये बाएं नीचे वाला जो साइड है वो। इसके बाद 2x + 15 कहा जाए तो यकीनी बात है x की जगह पे आप 50 पुट करेंगे तो 50 दूनी 100 और 105 आएंगे अगला वाला जो है वो। और इसके बाद ये 3x - 20, तो 3 × 50, तो 150 में से 20 माइनस करेंगे, आपके पास 100 कितना आएंगे 30 आएंगे डिग्री, समझ गए। तो ये 3 एंगल्स आपने 1 बाय 1 निकालना है। यहाँ पे जगह नहीं है तो समझा के मैंने छोड़ दिया है, यकीनन आप समझ चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।